हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मंत्रा क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 का तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। अब इसमें हमको तीन बिंदु दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि ये संरेखी बिंदु है या नहीं है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमको संरेखी का मतलब समझना पड़ेगा कि संरेखी होता क्या है, संरेख बिंदु होते क्या है। तो बच्चों देखो, संरेख का मतलब होता है तीन या तीन से ज्यादा बिंदु। मतलब संरेख होने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि बिंदुओं की संख्या या तो तीन होगी या तीन से ज्यादा होगी। तो अगर तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित है, मतलब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित हो, तो ऐसे बिंदुओं को हम संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे ये तीन बिंदु ए, बी और सी अगर संरेख हैं तो एक ही रेखा पर स्थित है। अब संरेख होने के लिए कंडीशन क्या होती है वो समझेंगे। तो देखो, ए से लेकर बी तक की दूरी ए बी और बी से लेकर सी तक की दूरी बी सी। ए बी दूरी तो यहां से लेकर यहां तक है और बी सी दूरी बी से लेकर सी तक है। इन दोनों को अगर जोड़ें तो ए से लेकर सी तक की दूरी के बराबर होनी चाहिए। ये ए से लेकर सी तक की दूरी है, मतलब ए बी दूरी में अगर बी सी दूरी जोड़ें तो वो ए सी दूरी के बराबर होनी चाहिए। मतलब दो छोटी दूरियों का योग तीसरी बड़ी दूरी के बराबर होना चाहिए। तो हमको ये तीन बिंदु दे रखे थे। इन तीन बिंदुओं में इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया और इसको हमने सी मान लिया। अब हम एक तो ए बी दूरी निकालेंगे, एक बी सी दूरी निकालेंगे और एक ए सी दूरी निकालेंगे। फिर इन दूरियों में जो सबसे बड़ी दूरी होगी उसको तो अलग रखेंगे और बाकी दो छोटी दूरियों को हम जोड़ेंगे। और जोड़ने पर अगर वो तीसरी बड़ी दूरी के बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे संरेख है, नहीं तो संरेख नहीं है। तो अब हम सबसे पहले दूरी निकाल रहे हैं ए बी दूरी। तो देखो, ए बी दूरी निकालने के लिए सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है। अब एक बार हम सूत्र लिखेंगे, फिर आगे जब दूरी निकालेंगे तो सूत्र बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे सूत्र को। तो देखो, ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो ये तो जाएगा x1 y1 और ये जाएगा x2 y2। तो यहां हम लिखें इसको x, यह x1 y1 और x2 y2। तो x2 माइनस x1 मतलब दो में से एक घटाएंगे और तीन में से पांच घटाएंगे, तीन माइनस पांच का स्क्वायर। तो बच्चों देखो, दो में से एक गया तो एक बचा, तो एक का स्क्वायर। दो में से एक माइनस करा तो एक का स्क्वायर। और तीन में से पांच माइनस करेंगे तो माइनस दो बचेंगे, तो माइनस दो का स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक हो जाएगा और माइनस दो का स्क्वायर मतलब माइनस दो गुणा माइनस दो, तो आ जाएगा प्लस के चार। और एक में चार जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पांच। तो ए बी दूरी हमारे पास आ गई √5। अब हम दूरी निकालेंगे बी सी दूरी। तो बी सी दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेंगे। तो माइनस दो में से दो घटाएंगे, तो माइनस दो में से दो घटाइए, दो में माइनस दो में से दो घटा दिया, प्लस माइनस 11 में से तीन घटाएंगे, तो माइनस 11 माइनस तीन का होल स्क्वायर। माइनस दो और माइनस दो मिलकर हो गए माइनस के चार, समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ जाती है। और माइनस 11 और माइनस तीन मिलकर हो गए माइनस के 14, तो माइनस के 14 का स्क्वायर। अब माइनस चार को माइनस चार से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और चार गुणा चार हो जाएगा 16। इसी तरीके से माइनस 14 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस गुणा माइनस तो प्लस हो जाएगा और 14 का स्क्वायर होता है 196। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो, 6 6 12 के दो हासिल लगी एक, एक और एक दो और 9 11 का एक हासिल लगी एक और एक और एक दो, तो आ जाएगा √212। ये दूरी आ जाएगी बी सी। अब हम तीसरी दूरी निकालेंगे ए सी। तो ए सी दूरी निकालते हैं। तो बच्चों देखो, ए सी दूरी निकालने के लिए इसको तो हम मान लेंगे x1 y1 और सी बिंदु मान लेंगे इसको x2 y2। तो पहले माइनस दो में से एक घटाएंगे, तो यहां लिख देंगे माइनस दो माइनस एक का होल स्क्वायर, प्लस अब y2 माइनस y1, तो माइनस 11 में से पांच घटाएंगे तो हम लिखेंगे
-11 -5 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर -1 और -2 और -1 मिलकर हो गया -3, तो -3 का स्क्वायर। और -11 और -5 मिलकर हो गई -16, तो -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करें तो माइनस गुणा माइनस तो प्लस हो गया, 3 गुणा 3 हो गए 9। फिर इसी तरीके से यहाँ माइनस गुणा माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 16 का वर्ग होता है 256। अब 9 को 256 में जोड़े तो हो जाएगा 265। तो हमारे पास ये 3 दूरी आ गई, ए बी, बी सी और ए सी। अब देखो इसमें परिणाम देखिए, सबसे बड़ी तो 265 है, √265, और छोटी वाली दूरियां ये दोनों हैं √5 और √212। तो अगर √5 में √212 जोड़ेंगे तो √265 के बराबर नहीं आएगा। तो यहां हम लिखेंगे √5 प्लस √212। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये दोनों बराबर नहीं होगी। बराबर नहीं होगी कैसे लिखेंगे, बराबर का निशान लगा के तिरछी लाइन से काट देंगे। बराबर नहीं होगा 265 के। तो √5 कौन सी दूरी है, ए बी, तो यहां लिख देंगे ए बी, प्लस √212 कौन सी दूरी है, बी सी, तो यहां लिख देंगे बी सी, बराबर नहीं है। √265 कौन सी है, ए सी, ए सी के बराबर नहीं है। तो ये दूरी बराबर नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे अतः संरेख नहीं है। इस तरीके से ये तीनों बिंदु हमको जो दिए हैं वो संरेख बिंदु नहीं है, क्योंकि इन दोनों दूरियों का योग इस दूरी के बराबर नहीं है। तो बच्चों इसके साथ ही हमने प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे प्रश्न संख्या 4 के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।